नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 5 दिसंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज हम अपने खेत पर हैं किसान भाइयों। ये आपको आलू की फसल दिखाई दे रही है। इसकी बुवाई हुई थी 27 नवंबर की रात्रि में करी थी हमने बुवाई, क्योंकि इसमें हमने जो बुवाई की थी वो था इसमें CPRI का ये जो है कलम करके मोटा था काफ़ी सीड, तो उसकी कलम करके इसमें बुवाई की है। अभी तक हमने इसमें कोई खाद नहीं लगाया है। पहला एक पानी हमने लगा दिया था। आजकल में हम इसमें खाद लगाएंगे और इसमें से जो भी संक्रमित पौधे जिस तरह से आजकल दिखाई दे रहा है कि सिकुड़े हुए कुछ पौधे दिखाई देते हैं, तो वो उसकी हमने आज जांच करी है इसमें। तो जो भी पाया है उसको हमने एक अलग वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। और फसल तो ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी किसानों को रोगों से बचाने के लिए, क्योंकि अभी शुरुआती है। और शुरुआती दौर में भी मैंने देख रहा हूँ कि एक तो जो सिकुड़ने वाली जो शिकायत है, पत्ते सिकुड़ने वाली, इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। तो उसमें निमेटोड्स जैसे दिखाई देते हैं गांठों के अंदर, जड़ों के अंदर। तो जड़गलन के साथ साथ कुछ निमेटोड्स भी पैदा हुए हैं, ऐसा भी लग रहा है कि संभवतः कुछ निमेटोड्स तो नहीं है। तो एक इसके लिए तो वही है, अगर आप जो है पानी के साथ 500-600 ग्राम प्रति एकड़ कॉपर सल्फेट उतने ही मात्रा में चूना मिला करके एक तो वो चलाइए। दूसरा, आप 250 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल इसके साथ जो है आप ले सकते हैं। 100 ग्राम के आसपास ले लें आप थायोमेथेक्सेम। और उसके बाद कोई फंगीसाइड इसका एक स्प्रे आप कर सकते हैं। इस पर कोई बढ़िया सा फंगीसाइड, मैंकोजेब भी ले सकते हो, या फिर हेक्सा आप इसके साथ जो कैप्टान ले सकते हो, टाटा की कैप्टान ले सकते हो। कैप्टान हेक्साकोनाजोल टाटा की ताकत में आता है, कैप्टान और हेक्साकोनाजोल। तो ये कैप्टा हेक्सा के द्वारा भी इसमें काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो ये तो हम अलग से आपको वीडियो देते ही रहते हैं। और किसान भाइयों, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, मैंने आज एक बीजक देखा था मुंबई मंडी का। उसमें जो आलू की बिक्री देखी थी मैंने, उसमें 3 रुपये किलो और 5 रुपये किलो आलू की बिक्री देखी गई। तो इस तरह के जो बीजक वायरल हो रहे हैं, वो किसान भाइयों वो आलू है जिसको कोई पूछने वाला नहीं बचा। यानी कि जो C और D ग्रेड का आलू है मंडियों में, वो पहुंच रहा है। अगर मुंबई मंडी में ऐसे ही आलू ने बड़ी बड़ी मंडियों के रेट खराब किए हैं और उसके बीजक भी वायरल किए जा रहे हैं, जिससे कि पुराने आलू की बिल्कुल ही उम्मीद, हालांकि मैं कह नहीं रहा कि उम्मीद है, कुछ धूमिल तो हो ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी किसान भाइयों जिनके पास आलू रखा होता है, उन किसानों के दिल पर हाथ रख के देखना चाहिए कि उनको तो उम्मीदें हैं शायद कुछ मिल जाए। और ऐसा नहीं है, अगर आवश्यकता हुई तो अच्छे आलू में ज़रूर रेट लौटेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो किसान भाइयों स्थितियाँ, उम्मीदें तो है नहीं, और उम्मीद के विपरीत, स्थितियों के विपरीत में ये बात कह रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो आलू आ रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और कहीं न कहीं मंडियों पर, फड़ों पर जो C D ग्रेड आलू जमा है दुनिया भर का, और उसकी वजह से न केवल पुराने आलू के रेट तो ख़राब हुए ही, और नए आलू के भी रेट ख़राब हो गए। तो दोनों ही तरह से किसानों पर एक विपरीत प्रभाव और जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज के थोड़ा से भावों की चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 165 टोटल गाड़ियाँ हैं, हालांकि 175 तक की बात की जा रही है। 53 गाड़ी कल की बैलेंस है, जिसमें किसान भाई 10-15 गाड़ियाँ नए की भी बैलेंस हैं। टोटल पंजाब से नए आलू की 60 के आसपास गाड़ियाँ आई हैं, और 9 गाड़ी संभल से आई। इस तरह 69 गाड़ी नए आलू की हैं। बाकी पुराना तो ज़्यादा आ नहीं रहा इस हिसाब से। चिप्सोना की 30 गाड़ियाँ हैं, 550 से 580 चिप्सोना बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 450 से 500। सूर्या की 19 गाड़ियाँ हैं, 600 से 650 रुपये पैकेट में, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 500 से 600 में। 19 गाड़ियाँ स्टोर से हैं। स्टोर का बम्फर आलू के रेट ज़रूर ठीक मिल रहे हैं, बताया जा रहा है 450 से 500, 550 तक भी मिल रहे हैं। बाकी जो 37-93 है या जो बढ़िया क्वालिटी का, उसके 300-350 रुपये पैकेट के। बाकी का कोई निचले या निम्न कैटेगरी का जो आलू है उसके कोई रेट नहीं, जिस रेट में ग्राहक खरीद ले दे दो। अब नए की बात करें तो ऊना का 500 से 550 में बिक्री हुआ, और होशियारपुर का 450 से 500, संभल का 500 से 600 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर ओल्ड यानी कि पुराना चिप्सोना 7 से 8 रुपये किलो, पुराना हॉलैंड यानी काटनर 8 से 9 रुपये किलो, और राजन 8 से 8.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें नए की, यहाँ संभल की गाड़ियाँ आई जो 13-13.5 रुपये किलो संभल का आलू विकास सुपर क्वालिटी का। कन्नौज का जो खटरिया कन्नौज से जो आलू आता है वो 11 से 11.5 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हुआ। कानपुर की मंडी की बात करें तो पुराने आलू की 20 से 25 गाड़ी हैं किसान भाइयों। कुछ फड़ों पर जमा है, मिलाकर के 25-30-40 गाड़ी हो सकती हैं जो जमा आलू मिला करके, यानी बैलेंस मिला करके। और नए की है 12 से 15,000 पैकेट। पुराना आलू सफ़ेद 4 से 6 रुपये किलो। अब सफ़ेद में बढ़िया क्वालिटी का जो हाइब्रिड है वो भी आ रहा है, और 37 भी आ रहा है, और चिप्सोना भी आ रहा है किसान भाइयों। और लाल आलू यानी कि हॉलैंड और आलू 5 से 7 रुपये किलो बिक रहा है, जिसमें जो है
आपका सिंदूरी कंचन भी है और हॉलैंड भी है। ज़्यादातर हॉलैंड की बिक्री थोड़ी बहुत बची है। बाकी पीली मिट्टी का जो नया आलू आ रहा है वो 1100 से 1200 रुपये क्विंटल। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का कुछ 13 साढ़े 13 भी बिका है। फरुखाबाद का आलू जहाँ पहुँच रहा है वो 1000 रुपये क्विंटल। लाल पुखरा जो आया है वो 15 से 17.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का तो कोई उसके रेट नहीं होते, वो तो चाहे पुराना हो चाहे नया हो। बात करें फरुखाबाद मंडी की, सातनपुर मंडी, यहाँ पर 481 से 501 रुपये पैकेट के रेट से सफ़ेद आलू की बिक्री हुई। सुपर क्वालिटी एवरेज और हल्की क्वालिटी का 380 से 451 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। यहाँ करीब 15 मोटर के आसपास 7 से 8 हज़ार पैकेट की आमदनी आज दर्ज की गई। वहीं ठटिया मंडी की बात करें कन्नौज की, यहाँ सफ़ेद आलू 550 से 531 रुपये पैकेट और लाल पुखराज यहाँ 851 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री दर्ज की गई। वहीं नवीगंज की बात करें, यहाँ 400 से 561 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। वहीं छिबरा मऊ में 350 से 500 रुपये पैकेट के रेट से नए आलू की बिक्री हो रही है। जयपुर मंडी की बात करें किसान भाई, यहाँ पुराने आलू की 60 गाड़ियाँ हैं और 90 नए आलू की 30 गाड़ी, इस तरह से 90 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। पुराना 3793 4 से 8 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं नया आलू 9 से 10 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 11 साढ़े 11 तक बिका है, बाकी ऊना का, और बाकी लोकल आलू 7 से 8 रुपये किलो भी नए आलू की बिक्री हो रही है जो BCD क्वालिटी का है। अहमदाबाद मंडी में जो आगरा का आलू पहुंच रहा है वो 14, 15, 16 और सुपर क्वालिटी का इस रेट से है जो शमशाबाद पाएगा। हल्के क्वालिटी के कोई रेट नहीं है। यूपी की 210 गाड़ियां हैं, बाकी कोलंबा है, बादशाह है, वो अपने रेटों से बढ़िया रेटों से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें तो आज बैलेंस की बात करें 13 गाड़ियों का बैलेंस था, जिसमें यूपी की 11, MP की 1 और गुजरात की 1 गाड़ी थी। और ड्राई की आवक की बात करें तो 30 बड़ी मोटर और 17 छोटे टेम्पो मिलाकर के 47 गाड़ियों में 21,275 आलू जो है आज आया है, आवक है यहाँ पर, जिसमें यूपी का 3793 सुपर क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो। हल्का एवरेज आलू 7 से 11 और उससे हल्के के कोई रेट नहीं है, जिस रेट बिक जाए वही है। यूपी का नया आलू 10 से 12 रुपये किलो। पंजाब का और यूपी का दोनों एक ही रेट से बिक रहा है। महाराष्ट्र का नया 15 से 17 रुपये किलो। MP का पुराना ज्योति 18 से 20 रुपये किलो। MP का नया सुपर 6 18 से 19 रुपये किलो। MP का पुखराज 16 से 70 रुपये किलो नया। और गुजरात का बेफर पास 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की, यहाँ पर आगरा की 30 गाड़ियाँ किसान भाइयों, जिसमें 15 गाड़ी बैलेंस है, 14 से 16 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 5 से 10 रुपये किलो। इंदौर का यानी MP का आलू की 12 गाड़ियाँ हैं, 4 बैलेंस है, 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 22,350 पैकेट की आमदनी है, जिसमें आगरा की 16-17 गाड़ियाँ आगरा की हैं। और आगरा के आलू की बिक्री किसान भाइयों 18 रुपये से लेकर के 22 रुपये किलो की, हल्की क्वालिटी का कोई रेट नहीं है। 14, 12, 15, 10 जिस रेट में बिक जाए उस रेट में। चेन्नई मंडी में भी 20 से 22 रुपये किलो के रेट है सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का क्वालिटी 15 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें तिरछी मंडी की तो 8 से 9 गाड़ियां तिरछी मंडी में है और रेट की बात करें तो 20 से 22 रुपये किलो। और मदुरई मंडी में भी किसान भाई 11 से 12 गाड़ियां मदुरई मंडी में आगरा की और रेट वही 18 से लेकर के 22-23 रुपये किलो की रेट है। बाकी हल्के आलू भी है जो 8 से लेकर के और 12, 14, 15, 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। क्वालिटी वाइज काफ़ी इसमें डिफरेंस है। मेटापालम मंडी में आगरा का आलू बिक रहा है 18 रुपये किलो से लेकर के 23 रुपये किलो। इसी तरह से गुजरात का भी आलू बिक्री हो रहा है। पिपली मंडी में आज नए आलू की 30,000 पैकेट पहुंचे, 775 पौने 800 से लेकर के 850 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक्री हुआ। वहीं लुधियाना की मंडी में 20,000 नए पैकेट हुए, 320 से 420 रुपये पैकेट के रेट से आलू की बिक्री हुई। वही बात करें किसान भाइयों बंगाल में, तो बंगाल में इस समय किसान भाइयों आलू की शॉर्टेज होने के चांस हैं, इसलिए लगातार आज तीसरे दिन भी थोड़ा थोड़ा रेटों में सुधार देखा गया। बंगाल के किसान भाई जिनका आलू कोल्ड स्टोरेज में जमा है बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे, उनके लिए ये खुशखबरी है। ऐसे में किसान भाइयों अगर आपको मौका लगता है तो आप अपने आलू को यहाँ पर भी बिक्री करते रहना, क्योंकि अब जो पंजाब और यूपी का आलू जब भरमार में आएगा तो इसके गाड़ियाँ भी आपके बंगाल के लिए लोड होंगी, क्योंकि बंगाल के व्यापारी इस समय फरुखाबाद की मंडी में आ चुके हैं। तो फरुखाबाद से यहाँ से आलू बंगाल, आसाम, उड़ीसा इन मंडियों में जाएगा, छत्तीसगढ़ और बिहार भी जाएगा। तो अब जो है लेकिन अभी ये 15 दिसंबर के आसपास जो है यहाँ से जो है लोडिंग स्टार्ट होगी। अभी आपके पास 10 दिन का समय है और 10 दिन में बंगाल के किसान भाइयों को अच्छे रेट मिलने के चांस हैं। अब किसान भाइयों देखिए, ऊँट किस करवट बैठ जाए ये तो किसी को नहीं पता होता। भाव डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें डिमांड और सप्लाई के अलावा आलू में स्पेशली एक ऐसी चीज़ देखी गई है जिसमें अफवाहों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस बार अफवाहें अभी से उड़ाई जा रही हैं कि आलू का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आलू बहुतायत में है और आलू जो है इस बार जो है कोल्ड तो भरी जाएंगे, साथ साथ आलू कोल्डों की छत के अलावा किसानों की छत पर भी रखा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मैं तो ये नहीं कहता और मैं यही कहूँगा कि जो नेचर है, जो कुदरत है, जो वो सब कुछ बैलेंस कर देती है। और इस बार
मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन में भी जो है मौसम की वजह से कमी आने की संभावना है। इसके अलावा क्षेत्रफल की रिपोर्ट मैंने कल दी थी, और जो बातें मैंने कही हैं वो चाहे सरकारी कर्मचारी घर बैठे उसका सर्वे करते हों, चाहे पूछ के करते हों, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूँ, मुझसे किसी लेखपाल ने या किसी भी तहसील से संबंधित व्यक्ति ने नहीं पूछा कि आपने कितने रकबे में क्या किया है। न मैंने कोई क्रॉप लोन लिया है जिसकी वजह से मैंने दर्ज किया हो कि मैं आलू कर रहा हूँ इतने, क्योंकि क्रॉप लोन में भी ये दर्ज करना पड़ता है कि आप कितने रकबे में आलू कर रहे हैं, या गेहूं कर रहे हैं, या सरसों कर रहे हैं। तो ये मेरा आलू है, ये मेरी सरसों है इधर, और उधर मेरे गेहूं हो रहे हैं। और ज़्यादातर क्षेत्र में मैं जो है इस बार कोशिश तो मैं हर बार यही करता हूं कि रकबा को कम किया जाए, लेकिन किसान भाइयों जो ज़रूरत है, जो सीड है हमारे पास नया, उसको हमें लगाना ही। लेकिन वही कहूँगा, डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्शन पर भी आ जाएँ, अच्छा प्रोडक्शन करें, बेहतरीन क्वालिटी पैदा करें, और किसान भाइयों रकबे को धीरे धीरे कम करें। अन्य फसलों पर भी आप निर्भरता अपनी बनाएं, क्योंकि कभी कभी आलू में जब नुकसान होता है और अन्य फसलों पर भी आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर किसान भाइयों समस्याएं आपके सामने बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।